नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारा इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज से हम PYQ स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन आर्मी के लिए, जो टेक्निकल GD टेक्निकल क्लर्क ट्रेडमैन के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी बार बार PYQ को घुरा फिरा कर ही पूछता है। ठीक है, तो GK GS रहेगा ये PYQ। ठीक है, पहले GK GS कर लेते हैं, फिर मैथ भी लाएंगे और उस पर से रीजनिंग भी आगे लाते रहेंगे। ठीक है, अभी GK GS को हम कंप्लीट करते हैं PYQ। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि इस PY सेक्शन को आप कर लेते हैं ना, तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा इंडियन आर्मी के लिए। तो बिना समय गवाए हुए हम चलते हैं। और हाँ, वीडियो पर फर्स्ट बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और बेल वाला आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि पीतल किन धातुओं का मिश्रण है। आपको ये बताना है कि पीतल किन किन धातुओं का मिलने से बनता है। ये क्लर्क एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों, 2023 का है। तो बताइए, ऑप्शन नंबर ये आपको देख लीजिए, 4 ऑप्शन है। ठीक है, और एक नीचे है, तो हमारा ये इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा डी तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। ठीक है, यहाँ पर कुछ और जान लेते हैं इसका एक्सप्लेन कि मुख्य जानकारी, पीतल एक महत्वपूर्ण मिश्रण है दोस्तों। ठीक है, मिश्रण है जो तांबा और जिंक को मिलाने पर बनता है, जिसमें समानता जो हमारा जिंक है वो कितना होता है दोस्तों, 70% होता है, लेकिन जिंक वो हमारा 30% होता है। तो याद रखना, जो पीतल किसका मिश्रण है दोस्तों, तो हमारा तांबा है और जिंक है, तांबा और जस्ता। और इसमें तांबा कितना रहता है, आपको मैंने बताया कि तांबा रहता है यहाँ पर 70% और 30% जिंक रहता है। ठीक है, अब कुछ अन्य विकल्पों की बात कर ली, जिससे इसमें क्या था दोस्तों कि साथ साथ में है लोहा का। मैं देखिए, इस साथ साथ आपको ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, मैं इस ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करूँगा। जैसे चार ऑप्शन होता है ना, तो उसमें से एक ऑप्शन तो इसका राइट जवाब हो जाएगा और बाकी के तीन है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अन्य विकल्पों की बात कर लिए दोस्तों, जैसे और कार्बन लोहा और कार्बन इसके मिश्रण में क्या होते हैं ना कि इस्पात बनता है। इस्पात, जब लोहा लोहा और कार्बन अगर मिश्रण होता है तो हमारा इस्पात बनता है, स्टील जिसको कहते हैं, जो निर्माण कार्यों में उपयोग होता है। ठीक है, अब यह तांबा और टीन, इनका मिलन से हमारा हमारा क्या बनता है, कांसा। आप लोग क्या करिए ना कि कॉपी पर एक सेट बना लीजिए। अगर आप हमसे जुड़ते हैं लगातार, तो मैं तो कहूँगा ना कि आप एक सेट बना लीजिए। ठीक है, सेट बना लीजिए किसका, PYQ सेक्शन का, क्योंकि इंडियन आर्मी इक्वल टू PYQ। ओरिजिनल पेपर का सोल्व करो, हमारा निकल जाएगा। ठीक है, पढ़ने का उतना कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे पढ़ा दूँगा जिससे कि थोड़ा सा गहराई में भी आपको पढ़ा दूँगा। सेट बना लीजिएगा। ठीक है, हाँ, हमने आपको कैसे बताया कि तांबा और टीन, इनके मेल से हमको क्या बनता है, कांसा बनता है। परीक्षा में अक्सर लोग पीतल और कांसा में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो ध्यान से इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आगे कि जस्ता और टीन यह कोई प्रमुख मिश्र धातु नहीं है, बल्कि इनका उपयोग अलग-अलग प्लेटिंग और कोटिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, ये मैं चारों ऑप्शन को हमने बारीकी-बारीकी से एक्सप्लेन किया, उसी प्रकार से मैं आपको भी आगे भी कराता चलूँगा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे ना दोस्तों, तो मैं PYQ कर लेते हैं, तो PYQ एक्स्ट्रा पढ़ने आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि PYQ में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ना। ठीक है, आप लोग बताइए लास्ट में कितना इसका सही जवाब करते हैं। अब इसका ट्रिक क्या है दोस्तों, इसे याद करने का सबसे आसान तरीका है पिताजी। आप समझिए कि पिताजी क्या है, तो P मतलब होता है पीतल, P मतलब पीतल और ता मतलब तांबा। तांबा, पीता और तांबा क्या बनाता है, जस्ता। तो बोला था कि इस प्रश्न में क्या था, बोलिए इस प्रश्न में क्या है कि पीतल किनसे बना होता है, पीतल किन मिश्र धातुओं का है, तो क्या होता है, पिताजी। पीतल किससे बनता होता है, तांबा और जिंक से, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, ये ट्रिक देख लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मैं आशा करता हूँ उसको उस प्रश्न आपको समझ में आया होगा और आप उसको सही भी करे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके कि भारत में लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी है। ठीक है, ये क्लर्क में पूछा हुआ सवाल है दोस्तों, वो मत देखिए कि कौन सा में पूछा है। आप जीडी की तैयारी करते हैं तो जीडी की मत देखिए, अब देखिए कि हाँ, इस क्वेश्चन है जो PYQ है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर नहीं बन रहा है तो हम कैसे बोले कि कॉपी लीजिए, उसमें सेट रखिए और जो मैं बताता हूँ उसको भी कॉपी में लिखकर चलिएगा, आपको गलत होगा तब। ठीक है, तो बताना है कि भारत में लोकसभा की अधिकतम कितनी सीटें होती है दोस्तों, तो हमारा होती है 550। 550 अभी वर्तमान में है दोस्तों अधिकतम सीटें। ठीक है, इसके बारे में कुछ आगे देखते हैं एक्सप्लेन में। देखिए, इनका व्याख्या के बारे में एक्सप्लेन करें तो देखिए, यह नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार मिलेगा दोस्तों। ठीक है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या अब 550 निर्धारित है अभी वर्तमान में। इनमें इनमें जो दोस्तों जो 530 हैं वो राज्य के स्तर पर हैं और जो 22 हैं वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश UTS हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ है कि पहले यह संख्या 552 था। ठीक है, लेकिन 104 100 क्या है 104वां जो संविधान है उसमें संशोधन 2019 के द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस सदस्य के क्या कर दिया ना कि मनोनयन कर दिए। ठीक है, कि नहीं मानने लगे थे, इस चलते इसकी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और 2 में माइनस कर दिया गया। 2 इसमें माइनस कर दिया ना, तो हमारा ये किसमें बचा, 550 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, इसलिए इसका जो अधिकतम संख्या है 550 है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि इटली का राजधानी क्या है। मैं वीडियो लाऊंगा दोस्तों, मैं वीडियो लाने वाला हूँ इस स्टैटिक जीके का भी। ठीक है, तो मैं करता हूँ कि आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ना तो मैं आपको वादा करता हूँ कि फोड़ दोगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि इटली का राजधानी कौन है। तो इटली का राजधानी हमारा इसमें सी हो जाएगा दोस्तों, रोम। रोम है जो इटली का राजधानी है। मैं देश राजधानी और देश राजधानी का भी वीडियो लाने वाला हूँ जल्द ही स्टैटिक जीके का, क्योंकि स्टैटिक जीके बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, तो इसका हम कुछ जान लेते हैं कि मुख्यतः इटली की राजधानी सबसे बड़ा शहर रोम है दोस्तों। ठीक है, जैसे बिहार की सबसे बड़ा है तो पटना, तो इस तरह पटना एक राजधानी बनाया जाता है, ऐसे कि जो मेन पॉइंट हो, जिससे कि वहाँ से काम आसानी हो। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता है, सिटी ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है, याद रखना। यह टाइबर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ ना वो उसको कर लीजिए आप, प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। मैं ये भी एक वीडियो भी लाऊंगा कि ट्रिक से आपको याद करवाऊंगा कि कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये ये दिवस का भी मैं आपको ट्रिक दूंगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी के आने वाला भर भर के। ठीक है, युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 जनवरी को ही क्या राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखिए भारत में प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अन्य विकल्पों की बात कर ले तो 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कंफ्यूज इसमें ना हो, 12 अगस्त और 12 जनवरी में। 15 जनवरी में क्या कहते हैं, भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, दोस्तों जो आप तैयारी कर रहे हैं। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। ठीक है, मैं तो कहूँगा दोस्तों कि आप मेरे PYQ में जुड़े रहिए। ठीक है, और कॉपी पर लिखते रहिए, चलिए जो गलती होगा। अब है कि हरा थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं हर समय मेंशन कर दूंगा हूँ कि ये किसमें पूछा हुआ है दोस्तों, अग्निवीर एसकेटी एग्जाम में। ठीक है, तो हरा थोथा का इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, बताइए। तो जो हरा थोथा होता है उसका जवाब इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, FeSO4 इंटू 7H2O, ये होता है किसका, हरा थोथा का। तो हरा थोथा या इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का सूत्र भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, इनमें इसमें आयरन लोहा पाया जाता है। फिर से एक बार बोलिए, FeSO4 इंटू 7H2O। ठीक है, अब थोड़ा नीला थोथा देख लेते हैं, जो मैं करा रहा हूँ यार, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरे PYQ में जुटे रहिए। ठीक है, यहाँ से ही प्रश्न आएगा, यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, CuSO4 इंटू 5H2O, इसे हम नीला थोथा कहते हैं। ठीक है, ZnSO4 इंटू 7H2O क्या सफेद थोथा कहते हैं। MgSO4 इंटू 7H2O को हम क्या बोलते हैं, एपस क्या बोलते हैं, इप्सम साल्ट, सॉरी इप्सम साल्ट। देखिए दोस्तों, आप मेरी बातों को देखिए। ठीक है, सुनिए, लिखावट को मत देखिएगा, गलती भी रहता है लिखावट मेरा। इप्सम साल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायु दिवस कब मनाया जाता है। अभी 8 अक्टूबर वायु सेना दिवस है दोस्तों। अभी हमने बताया थल सेना के बारे में ना, 15 जनवरी आपको बताया। और वायु सेना दिवस 8 क्या है दोस्तों, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, पूछा हुआ सवाल है जीडी में, मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ, मैं बार बार आपको नहीं बोलूँगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर हम इसका व्याख्या की बात कर ले, थोड़ा सी जानकारी की बात कर ले, तो समझिए कि 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस की स्थापना 1932 में के उपलक्ष्य में वायुसेना दिवस मनाया जाता है, स्थापना इसका हुआ था। 15 जनवरी के लिए बात कर लें दोस्तों, तो थल सेना। ठीक है, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, इंडियन नेवी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं दोस्तों। ठीक है, URL का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, इसका ए ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप ऑप्शन पढ़ लेना। ठीक है, मैं आपको आंसर बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा, ऑप्शन के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, नीचे एक्सप्लेन करूंगा ऑप्शन का। ठीक है, URL का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये क्या होता है दोस्तों, यह इंटरनेट पर किसी भी डॉक्यूमेंट वेबसाइट का एक यूनिट एड्रेस होता है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ क्या है कि अन्य विकल्प कंप्यूटर शब्दावली में तकनीकी रूप से सही नहीं है। ठीक है, उसको मत ध्यान दीजिए, अब इसको ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है कि नील विद्रोह कहाँ हुआ। क्लर्क में पूछा हुआ दोस्तों, नील विद्रोह हमारा बंगाल में हुआ था। कहाँ, बंगाल में। कहाँ हुआ था दोस्तों, बंगाल में 1859 ईस्वी में बंगाल की नदियाँ जिले से इस विद्रोह की शुरुआत हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बिहार बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में नील की खेती से संबंधित था, लेकिन नील विद्रोह मुख्य रूप से बंगाल की घाटी से ही हुआ था। जो नील विद्रोह जो हुआ दोस्तों, वो चंपारण सत्याग्रह 1917 की नील खेती से हुआ, लेकिन इसका जो मुख्य जो स्टार्टिंग था वो बंगाल की नदियाँ के जिले से 1859 में। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आगे है दोस्तों कि सेलुलोज क्या है दोस्तों, ये क्या है, तो ये क्या है, एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड, एक प्रोटीन होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पॉलीसेकेराइड यह ग्लूकोज से बना एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो पौधों की कोशिकाओं भित्ति में पाई जाती है, सेलुलोज। ठीक है, प्रोटीन वसा में अन्य पोषक तत्व हैं, लेकिन सेलुलोज इसमें नहीं आता।
ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन, वसा ये अन्य पोषक तत्व हैं, लेकिन सेलुलोज इसमें नहीं आता है। ठीक है, नाभिक की बात कर ले हम कि नाभिक का खोज किसने किया था दोस्तों? रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था। ठीक है, 1911 में अल्फा कण प्रकीर्णन द्वारा नाभिक की खोज इन्होंने किया था। और याद रखना, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। अब कमेंट में करिएगा कि न्यूट्रॉन का वजन, भार कितना होता है, मास इसका कितना होता है, न्यूट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, जरूर करिएगा दोस्तों। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ठीक है, इसका कुछ देख लेते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस इस तापमान पर पानी के अणु सबसे करीब होते हैं, जिससे घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। याद रखना कि घनत्व क्या होता है? अधिकतम, और इसका आयतन न्यूनतम होता है। तब और एग्जाम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो 100 डिग्री सेल्सियस पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट मैं एक दिन बेसिक लाऊंगा। ठीक है, मेरे वीडियो में बने रहेंगे तो, मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं आपको बेसिक भी लाऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, बेसिक चीज़ें हैं ना वो, बेसिक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऊर्ध्वपातन है, ठीक है, गलनांक है, हिमांक, क्वांथनांक, ये सब मैं आपको लाऊंगा बेसिक। और जैसे परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी पीवाईक्यू कर लिए। और देखिए 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, पानी का क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बोला जा रहा है। राज्य बोले तो हमारा क्या होगा, वो कमेंट में करके बताइएगा। राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आप 2 ऑप्शन देते हैं, एक गुजरात और एक राजस्थान, आपको कमेंट में करिएगा। तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बोला जा रहा है, तो ये हमारा लद्दाख यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा यूटी है दोस्तों। ठीक है, लक्षद्वीप या भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना दोस्तों कि आप मेरे पीवाईक्यू सेक्शन में जुड़ जाइए। मैं वादा करता हूँ ना कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, अच्छा, बैरोमीटर में पारा का अचानक नीचे गिरना किसका संकेत है दोस्तों? बैरोमीटर में, ठीक है, तो आंधी या तूफान, बैरोमीटर में आंधी या तूफान आता है तो वो जो पारा है वो अचानक एकदम नीचे से गिर जाता है। ठीक है, इससे कुछ व्याख्या जान लेंगे। अचानक गिरना क्या होता है ना कि आंधी तूफानी की संभावना, धीरे धीरे गिरना वर्षा होने की संभावना, धीरे धीरे ऊपर बढ़ना मतलब साफ मौसम का संकेत होता है। ठीक है, इंसुलिन, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन क्या दोस्तों? इंसुलिन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? तो हमारा अग्नाशय में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं थोड़ा सा और फिर से इस क्वेश्चन बोलूंगा कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से होता है। ठीक है, अग्नाशय। ठीक है, नासिक के बारे में कुछ जान लेते हैं। यहाँ की बिट्टा कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है। ठीक है, जो शुगर कंट्रोल करता है। उस ग्रंथि क्या है? मास्टर ग्रंथि, जो मस्तिष्क में होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको इसमें लाया हूँ व्याख्या की अगर बोलूँ तो। कर्नाटक में हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। ठीक है, मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा ये। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे बढ़ते हैं। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? N2O होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड, इसे सूंघने पर क्या होता है? हंसी आता है, इसे लाफिंग गैस कहते हैं। ठीक है, Na2 क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, यह जहरीली गैस होता है। N2O जहरीली गैस होता है जो प्रदूषण फैलाती है। अब एक है हाइड्रोजन पायरो ऑक्साइड, क्या होता है? H2O2, इसका उपयोग घाव भरने में, घाव को साफ करने में किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम अपना भाई को सपोर्ट करिए। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो हमारा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, आर्मी जीडी में पूछा हुआ वास्ते दोस्तों, क्लर्क में पूछा हुआ बेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समुद्रगुप्त, इसकी सैन्य विजयों के कारण इतिहासकार B.A. स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। ठीक है, क्यों कहा ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो कितना गहराई में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना। ये चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। खनिष्ठ द्वितीयक अशोक भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है दोस्तों? ओम होता है। देखिए, प्रतिरोधकता क्या होता है? ओम मीटर होता है। याद रखिए, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, टेक्निकल में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, ओम है। ओम क्या है? विद्युत धारा की इकाई है। एम्पियर की विद्युत धारा, वाट का शक्ति है, वोल्ट का विभवांतर है। ठीक है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी किससे होती है? बेरी बेरी ना, ऑप्शन नंबर सी है, बी द करेक्ट आंसर। सॉरी हम बेरी बेरी मान लेना। ये रतौंधी होता है विटामिन ए के कारण। ठीक है, बी के कारण बेरी बेरी होता है, सी के कारण स्कैर्बिक होता है। ठीक है, डी के मैं आपको बताऊंगा आगे, यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, जिसे रिकेटस कहते हैं। ठीक है, आपने बताया ना, ये भी बताइए, पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, पढ़ देता हूँ मैं। विटामिन ए क्या होता है? एक विटामिन का मैं वीडियो लाऊंगा। ठीक है, बायोलॉजी में। अब धैर्य रखिए, मैं जो करा रहा हूँ अभी वो करिए। विटामिन ए आंखों से, मतलब इसकी कमी से आँखें की जो रोशनी है वो कम हो जाती है, जिसे रतौंधी कहते हैं। विटामिन बी होती है, इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, बहुत मतलब बेरी-बेरी रोग होता है, बार-बार रोग होगा। इसकी कमी से मसूड़े के खून आना, जिससे स्कैर्बिक होता है। डी में क्या होता है? ये हड्डियाँ कमज़ोर पड़ना, रिकेटस कहा जाता है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा? वेरी इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू और जीडी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने यह पुस्तक अहमदाबाद जेल में रहते हुए उन्होंने लिखा था। महात्मा गांधी के प्रस्तुत क्या है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, 12th क्लास में पढ़े होंगे। सुभाष चंद्र बोस, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है द इंडियन
स्ट्रगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठ अब आगे क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह बोलिए, वो हो जाएगा शुक्र। शुक्र से भरपेट का क्वेश्चन आता है और ये मैं अगली क्लास में मैं हो सकता हूँ कि जैसे पुरस्कार पर लाऊँ, चाहे प्रमुख पुरस्कार पर, चाहे सौरमंडल पर ही वीडियो स्टैटिक जीके में मैं लाने वाला हूँ। तो ठीक है, अभी यहाँ पर कर लीजिए कि शुक्र है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, आइए इसको कुछ देख लेते हैं। इसे भोर का सूर्य भी कहा जाता है, सांझ का तारा भी कहा जाता है। यह ग्रह यह सबसे गर्म ग्रह में से एक है। शुक्र में याद के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है आप। मंगल लाल ग्रह, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है कितनी दोस्तों? 5 से 6 लीटर होती है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ व्यक्ति मनुष्य के शरीर में औसत रक्त होता है। ठीक है, 5 से 6 लीटर। कुछ तथ्य देख लीजिए। शरीर के कुल वजन का लगभग 7% हिस्सा रक्त होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। बोलता है सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा प्रोटीन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। ठीक है, सूर्य से आप जानते हो कि सन से हमारा डी मिलता है। ठीक है, कुछ इसका एक्सप्लेन नीचे देख लेते हैं कि विटामिन डी क्या है। सूर्य की किरणें त्वचा पर पड़ने से शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। ठीक है, विटामिन के रक्त का थक्का वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग जो मैं कराना कर लीजिए बस। अर्जुन पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि खिलाड़ियों को उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ठीक है, विज्ञान में विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, भटनागर। सिनेमा के क्षेत्र में क्या है? सबसे सिनेमा जगत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है, हाँ यही वीडियो लाने वाला हूँ मैं अगली क्लास में। ठीक है, कि प्रमुख इसका पुरस्कार मैं आपको बढ़ाना है। तो सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के सबसे बड़ा पुरस्कार में से एक है। कोस्टा का पावर हाउस किसे कहा जाता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, ये एटीपी उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है। ठीक है, इसलिए इसे पावर हाउस कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। हमने कोस्टा चैप्टर में पढ़ाया है, आप मेरी जाके देख सकते हैं। केंद्र का कोशिका का नियंत्रण कहा जाता है ब्रेन ऑफ सेल। जैसे कंप्यूटर का ब्रेन ऑफ सेल सीपीयू को कहा जाता है, उसी प्रकार से केंद्र का कोशिका का क्या कहते हैं? केंद्र नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है दोस्तों? सवाल ये है, देखा जाएगा सतलुज। भाखड़ा नागल बांध, एक मैं बांध का भी स्टैटिक जीके का लाऊंगा मैं। जैसे मैं आपको पीवाईक्यू कराने का मतलब आपको सब पता चल जाता है दोस्तों कि कहाँ कहाँ से सवाल आता है। ठीक है, तो हम चीज़ों को कर रहे हैं ना, तो आप मेरी वीडियो को सिर्फ देखिएगा, डेली प्रतिदिन वीडियो आएगा वो देखिए। ठीक है, सतलुज। आगे बढ़ते हैं। सतलुज यह बांध पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर सतलुज नदी है। महानदी हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, मैं ऐसा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ना कि पीवाईक्यू करते करते आप सारा कुछ पढ़ लेंगे। ठीक है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हमने हीमोग्लोबिन में लोहा लोहा होता है। क्या होता है? लोहा। Fe सूत्र इसका होता है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोहा हीमोग्लोबिन आयरन पाया जाता है जो ऑक्सीजन ले जाने का काम करती है। लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चुलाक है दोस्तों। अब मैं ये सब एक्स्ट्रा बताता हूँ ना, आप ऑप्शन में देखिएगा। ऑप्शन का मैं क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अब है कि थल सेना का मनाया जाता है, बोलिए ना। 15 जनवरी आपने बताया ना अभी, 15 जनवरी को फील्ड मार्शल के एम क्या दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एम करियप्पा के सम्मान में सेना दिवस मनाया जाता है। और फिर से एक्सप्लेन कहाँ चल गया क्वेश्चन? हाँ, फिर से मैं एक्सप्लेन यहाँ पर कर दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ कि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, एयरफोर्स डे। 4 दिसंबर को नेवी डे। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, ठीक है बताया था ना, बुध मरकरी सबसे छोटा होता है। इसका व्याख्या जान लेते हैं। देखिए, बुध यह शुक्र के सबसे नजदीक है और सबसे छोटा भी है। बृहस्पति सबसे बड़ा है। शुक्र सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। आप लोग पढ़े होंगे बचपन में। ठीक है, तो ग्राहम बेल इन्होंने पहला टेलीफोन बनाया था दोस्तों। थॉमसन एडिसन, उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। थॉमस एडिसन ने। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा ज़्यादा है, तो समय कम और ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होता है? 206 होती है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य में के शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। ठीक है, नवजात शिशु जन्म के समय बच्चों में अगर मैं बोलूँ कि जो क्या है दोस्तों, वो नवजात शिशु हैं, 300 हड्डियाँ होती है जो बाद में जुड़ जाती है और वो 206 होती है। ठीक है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बोलिए। उड़ीसा में है। इसके बारे में बताते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। खारे पानी की लैगून झील है। क्या है? ठीक है, उड़ीसा या भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। ठीक है, राजस्थान में सांभर झील खारे पानी का स्थित है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में मीठे पानी का झील है बुल्लर झील। ठीक है, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर एंड एक्सप्लेन सो। ये क्या है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किया था। ठीक है, एडवर्ड जेनर, इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी दोस्तों। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। कोशिका चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है बताइए? 6 वर्षों का होता है। ठीक है, राज्यसभा का। ठीक है सर, इसका कुछ एक्सप्लेन देख लेते हैं। 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है दोस्तों। राज्यसभा एक क्या है? अस्थायी सदन है। ठीक है, इन सदस्यों को 6 वर्षों के लिए शासनकाल दिया जाता है और 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य 2 वर्ष में एक तिहाई मतलब 1/3 को क्या करते हैं? रिटायर कर दिया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं।
बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से इज द करेक्ट आंसर। टंगस्टन। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है दोस्तों वो बहुत उच्च होता है, जिससे यह तेजी गर्म में भी नहीं पिघलता, इस चलते हम टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि इसको करते हैं तो क्यों करते हैं, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है। इंडिया गेट कहाँ है? कहाँ चला गया क्वेश्चन? एक मिनट दोस्तों। हाँ दोस्तों, बोला जा रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो हमारा मुंबई में हो जाएगा, ठीक है। इंडिया गेट कहाँ है बताइएगा कमेंट में, ठीक है। ट्रेडमैन ने पूछा हुआ सवाल है, ट्रेडमैन का बहुत ही लो क्वेश्चन होता है। इंडिया गेट दिल्ली में है, ठीक है, याद रखना। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और 36 से 37 से क्या होते हैं, तो ए और बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में 98 होता है और इसका 37 डिग्री सेल्सियस होता है समानता मनुष्य का, ठीक है। विश्व का सबसे गहरा महासागर बताइए आप लोग। तो इस प्रशांत महासागर है दोस्तों, क्या है? प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, ठीक है, कोई दिक्कत। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा सागर है, ठीक है। इसमें मरियाना ट्रंच सबसे गहरा बिंदु है, याद रखना, मरियाना ट्रेंच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों में कौन सी गैस छोड़ती है? प्रकाश संश्लेषण के यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधों में कौन सी गैस छोड़ती है? तो वो है हमारा कौन? ऑक्सीजन। क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। पौधों धूप से खाना बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? सूखता है और ऑक्सीजन को बाहर निकलता है, ठीक है। अब भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संवैधानिक प्रमुख और प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। चिट्टी के डंक में कौन शामिल होता है दोस्तों बताइए आप? क्या आंसर होता है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल इज द करेक्ट आंसर, सी, ठीक है, कोई दिक्कत। चिट्टी के डंक में चिट्टी की चिट देखिए फॉर्मिक अम्ल क्या है? चिट्टी या मधुमक्खी के काटने पर फॉर्मिक अम्ल के कारण जलन व सूजन होता है, ठीक है। रक्त शुद्ध कौन करता है? ये बताया जा रहा है कि रक्त शुद्ध शरीर के किस अंग से होता है? तो कैसे होता है बताइए? किससे? गुद्दा से होता है। क्या था? किडनी से होता है। किडनी से जो हमारा है वो रक्त का शुद्ध होता है, ठीक है। किडनी यहाँ पर देख लेते हैं। किडनी रक्त को छान कर कचरा बाहर निकलता है और फेफड़े रक्त में ऑक्सीजन मिलाता है। जो किडनी ज़्यादा रक्त को छान करके जितना भी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको क्या करते हैं? वो फेफड़े रक्त में ऑक्सीजन मिलाते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है, याद रखना, बृहस्पति। बृहस्पति मंडल का सबसे विशाल ग्रह है और इसके पास सबसे अधिक उपग्रह भी हैं, सबसे ज़्यादा भी हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। क्लर्क में पूछा हुआ सवाल है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श बाघ भी सत्यमेव जयते है, याद रखना, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्बिक, ठीक है। स्कर्बिक इधर करेक्ट इज आंसर हो जाएगा। जो खून आने लगता है, ठीक है। खट्टे फल अच्छे इसके स्रोत हैं। खट्टा फल खाइए, स्कर्बिक आपका ये सब नहीं होगा कि मसूड़े से खून नहीं निकलेगा, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो अतिरिक्त प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिससे दिल्ली सल्तनत का सॉरी गुलाम वंश का खात्मा हुआ था यहाँ पर, और दिल्ली सल्तनत यहाँ पर स्तंभ खड़ा हो चुका था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सॉरी ये लड़ा गया था ना बाबर और अकबर के बीच, जिससे भारत में मुगलों साम्राज्य की नींव पड़ी और दिल्ली सल्तनत का खत्म हुआ था, ठीक है। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। 3 भाग होता है इसका दोस्तों। कंट्रोल यूनिट होता है और क्या होता है? मेमोरी होता है, ठीक है। और एक होता है एएलयू, यहाँ पर मैथ का काम होता है एलयू में, ठीक है। ध्वनि की चाल किसमें सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों। सॉरी, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? इस सब कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की सबसे चाल होती है स्टील ठोस में, ठीक है। स्टील ठोस में बहुत ज़्यादा होती है, तो स्टील ठोस पदार्थों में सबसे तेज चलती है और निर्वात में भी यह यात्रा नहीं कर सकती है। निर्वात में ये नहीं कर सकती है, ठीक है। इस चलते हमारा इसका स्टील ठोस में सबसे ज़्यादा इसका होती है। फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। बोल रहा है कि ध्वनि की चाल किसमें सबसे अधिक होती है, ठीक है। ध्वनि की चाल बोला जा रहा है, तो ये हमारा स्टील में इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लोथल किस सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह है? लोथल। तो जो लोथल है दोस्तों वो है सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल, ठीक है। मैं आपको ये भी पढ़ाऊँगा। लोथल वर्तमान गुजरात में है दोस्तों। यह यह हड़प्पा काल का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है, ठीक है। लोथल वर्तमान में गुजरात में है। भारत की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। क्या है? यकृत, ठीक है। यकृत इसका सही हो जाएगा। तो लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे छोटी ग्रंथि भी है। हाँ दोस्तों, तो हमने क्या बताया कि लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? इनमें से बताइए आप। नाभिकीय संलयन सौर ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। इसका जानते हैं कि सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु जुड़कर हीलियम बनाते हैं, जिससे भारी ऊर्जा पैदा होती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? काजीरंगा उद्यान जो है एक सिंह वाले गेंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, प्रसिद्ध है, जो असम में है, ठीक है दोस्तों। पूरी दुनिया में गेंडों के लिए मशहूर है, असम में पड़ता है। क्या क्या अभी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है दोस्तों। एक सिंह गेंडे वाला सबसे प्रसिद्ध है।
सवाल है एड्स किसके कारण होता है बताइए? एड्स हमारा किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है दोस्तों, एचवीआई के कारण हमारा एड्स होता है। एड्स एचआईवी नामक विषाणु के कारण होता है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देती है, जो प्रतिरोधकता क्षमता है वो खत्म कर देती है एड्स, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ आज हम यहीं तक रहने देंगे पीवाईक्यू क्वेश्चन को, ठीक है। और आप लोग बताइए कि कितना क्वेश्चन सही किया। और ये जो पीवाईक्यू है वो इंडियन आर्मी के लिए स्पेशल है। अगर आप एयरफोर्स या नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं, किसी भी देख सकते हैं। पीवाईक्यू है दोस्तों, ठीक है, रिवीजन होगा जीके जीएस, तो ठीक है। तो इससे नोट ए सिंगल क्वेश्चन विल बी मिसिड, इसमें एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आर्मी जीडी के लिए। तो ठीक है, आप बताइएगा कि ये वीडियो कैसे लगा, ठीक है। और इसी तरीक़ा से वीडियो पाने के लिए, पीवाईक्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। चलो बाय।